हेलो दोस्तों, यदि आप भी 11 फरवरी को होम साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 11 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए होम साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 11 फरवरी होम साइंस यानी गृह विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये होम साइंस का क्वेश्चन पेपर है 11 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये होम साइंस यानी गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 11 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो होम साइंस का विषय कोड 319 रहेगा, पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है फाइनल परीक्षा। होम साइंस का फाइनल परीक्षा 70 नंबर का होगा क्योंकि इसमें भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो फाइनल परीक्षा 70 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देखिए खंड अ है। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। तो वृद्धि, प्रजनन, मरम्मत, इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों जो है वह हार्मोन का कार्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 2 अंडाशय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गर्दन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गर्दन में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो निम्न में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है। तो निम्न में कौन सी ग्रंथि है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है। तो ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है। तो ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि एक महिला के लिए समान गर्भधारण अवधि क्या है। तो एक महिला के लिए समान गर्भधारण अवधि पूछा गया है। तो कितना दिन का होता है, 280 दिन का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलोस्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। तो निम्न में कौन सी बीमारी है जो ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। तो ये हो जाएगा उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा उच्च रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। तो बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है।
तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 दूना 46 गुणसूत्र। राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समय। समय जो है वह सभी के लिए बराबर है, समान है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्लोरीन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक तंतु है? निम्नलिखित में कौन यहाँ पर प्राकृतिक तंतु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा कृषि पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पूछा गया है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश यानी धूप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी किस में मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में मिलता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दही। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि आहारीय फाइबर सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी रक्त परिसंचरण, कब्ज की रोकथाम में और प्रतिरक्षा वृद्धि में, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? सबसे कठिन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अज्ञात धावा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन है, सोलेनिन नामक विष पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आलू के हरे रंग में पाया जाता है। सोलेनिन नामक विष कहाँ पाया जाता है? तो आलू के हरे रंग में। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा रेशम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रेशम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पूछा गया है सूजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पूछा गया है इनमें कौन मिश्रित वस्त्र है? इनमें कौन मिश्रित वस्त्र है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गृह प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गृह प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है? तो सबसे अधिक थका देने वाला काम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चलना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ज़्यादा अगर चल दिया जाए तो यहाँ पर थक सकता है आदमी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चलना जो है वह सबसे अधिक थका देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर कि ट्रिप्सन किसके पाचन में मदद करता है? तो ट्रिप्सन किसके पाचन में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विटामिन जो है वह ऊर्जा नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, मांड स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो कौन सा कीड़ा है जो कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये हो जाएगा तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, इनमें कौन सूती कपड़ों की धुलाई का अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कलफ लगाना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, पूछा गया है, इनमें कौन प्राणिज धाबा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, सिरका है, तो सिरका क्या है, तो याद रखिएगा सिरका एक क्षारीय पदार्थ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिरका क्या है, तो सिरका एक क्षारीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सबसे सरल सिलाई क्या है। सबसे सरल सिलाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रनिंग स्विच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, आहार आयोजन इनमें किसकी बचत करने में मदद करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी समय, ऊर्जा और ईंधन, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, दूध निम्न में किसका अच्छा स्रोत है, तो दूध निम्न में किसका अच्छा स्रोत है, तो ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है यहाँ पर कि किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो किसे यहाँ पर आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा एड्रेनाइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्रेनाइल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि एक महिला में कितनी अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजनन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है कि भ्रूण का विकास किन महीने के अंत में पूरा हो जाता है, भ्रूण का विकास किन महीने के अंत में पूरा हो जाता है, तो 9वें महीने के अंत में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सूखा आपदा का कारण है, निम्नलिखित में कौन सूखा आपदा का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी वन विनाश, भूमिगत जल का दोहन, नदी मार्गों में परिवर्तन, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, पूछा गया है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर पूछा गया है कि एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है, एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संतुलित आहार सबके लिए अनिवार्य है,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संतुलित आहार। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। खेसारी दाल के अधिक सेवन करने से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेथायरिज्म। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? तो भोजन खराब होने का कारण पूछा गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा सूक्ष्म जीव, हवा और तापमान, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि सुखाकर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है कि भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन को छूने से पहले और बाद में, पश्चात मतलब बाद में हाथ धोने चाहिए। तो भोजन के पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 नंबर का साबुन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साबुन से। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी नाड़ी की गति, रक्तचाप, श्वास गति, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वस्थ होने का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है साधन होते हैं, तो साधन होते हैं सीमित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा साधन होते हैं लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है कि गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि गृह सज्जा का सिद्धांत है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है? तो आंसर हो जाएगा मनुष्य की भावनाओं का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन ठंडा रंग है? निम्नलिखित में कौन ठंडा रंग है? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी नीला, हरा, बैगनी, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी जोखिम कवरेज, आयकर से छूट, ऋण सुविधा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, पूछा गया है ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं? तो ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास से, पशुओं के बाल से, कोकून से प्राप्त रेशे से, तने से प्राप्त रेशे से। तो ऊनी कपड़े किस रेशे से बने होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है इनमें से रेडीमेड वस्त्रों में गुणवत्ता का चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सिलाई, बंधक और यहाँ पर अस्तर, इनमें से सभी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती हैं? तो इनमें से सभी पर निर्भर करती हैं, यानी वनज,
और गतिविधि स्तर आऊ, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की कहाँ से देख सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट स्टडी का फर्स्ट पेज है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है यहाँ पर, और इसमें आपको होम साइंस का देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा 11 फरवरी 12th होम साइंस आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। ये होम साइंस का है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट होम साइंस है। एग्ज़ाम डेट 11 तारीख को होने वाला है, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके PDF यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके।